सुनो ना। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी। रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता होता है। वो अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वो प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की ज़रा परवाह न करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वो तो पन्ना है जो इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी। वो अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वो रघु की आश्रित बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब वो लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को उसने अपना गुलाम समझा उसका मुंह नहीं ताकेगी। वो सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पे थी। क्या वो कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं है? वो कोई ब्राह्मण ठाकुर तो है नहीं कि नाक कट जाएगी। ये तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो करो और बाहर पर्दा ढका रहे। वो तो संसार को दिखा के दूसरा घर कर सकती है, फिर वो रघु की दवाइल बन के क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। ये बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पे कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे ये लड़के फूटी आंखों नहीं सुहाते। कभी हंस के नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोंपड़े में बैठा ऊख की गणेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पे सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूं और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब यहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गुरु आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। ये देख, एक पे हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पे लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। ये कह के वो एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 4 पहिए लगे थे।
बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चढ़ के कहा, रघु दादा ने बनाई और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी, बैठ खुन्नू, मैं भी खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चरचर की आवाज़ हुई, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक हो। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठ के कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से ये दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि ये वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाके इस यान यात्रा के अनुभव का बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पे बैठ के आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी देखो, सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण बोला, और बच्चियां कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार कहने लगा, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया इन सब में सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा के नाच रही थी। खुन्नू बोला, अब हमारे घर भी गाय आएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार कहने लगा, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना बोली कि रुपए किसके घर से आएंगे, ये भी सोचा है? रघु बोला, सब सोच लिया है काकी, मेरी ये मोहर नहीं है। इसके 25 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये बछिया के दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका विश्वासी मन रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी मालूम नहीं होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मोहर पहनने की सूझी। भोला मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपये आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पे विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों का क्या, मोहर पहने न पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहन के क्या करना है, तो अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा नहीं लगेगा। रघु मुस्कुरा के बोला, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई, गांव में कौन है तुम्हारे बराबर। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पे प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। बाकी की कहानी आपको फिर सुनाएंगे।